आज प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर को लेकर अपने मन की बात दुनिया से साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया राम मंदिर और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है। मोदी ये भी बता रहे थे कि प्राण प्रतिष्ठा के विधान के हिसाब से वो 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान करेंगे। 22 जनवरी तक नरेंद्र मोदी की नई तपस्या क्या है, आपको थोड़ी देर में बताएंगे। उससे पहले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राम आंदोलन में रथ यात्रा की कमान संभालने वाले लालकृष्ण आडवाणी का पहला बयान आया है। एक पत्रिका में लिखे लेख में लालकृष्ण आडवाणी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। लालकृष्ण आडवाणी ने लेख में कहा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में जाने के लिए वो उत्सुक हैं। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन में लालकृष्ण आडवाणी जाएंगे और जाने को लेकर वो उत्सुक हैं। आपको बता दें, लालकृष्ण आडवाणी की भूमिका इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि रथ यात्रा उन्होंने निकाली थी गुजरात, और फिर कैसे वो धनबाद से आगे बढ़ा था। बिहार में समस्तीपुर में उनकी गिरफ्तारी भी कराई थी, लालू प्रसाद यादव की उस वक्त सरकार थी। फिर यूपी में भी पहुंचे 6 दिसंबर 1992 में जब विवादित ढांचा पड़ा, उसके बाद कानूनी केस भी उन पर लंबे वक्त तक चला। लेकिन इन सब के बीच अब जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो वो इसका स्वागत कर रहे हैं। तो आडवाणी ने अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राम मंदिर आंदोलन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अपने दिल की बात एक आर्टिकल में साझा की है। सबसे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आडवाणी ने क्या कहा है। ये रथ यात्रा को आज करीब 33 साल पूर्ण हो चुके हैं। 25 सितंबर 1990 की सुबह रथ यात्रा आरंभ करते समय हमें ये पता नहीं था कि प्रभु राम की जिस आस्था से प्रेरित होकर यह यात्रा आरंभ की जा रही है वो देश में आंदोलन का रूप ले लेगा। उस समय वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे सहायक थे, वे पूरी रथ यात्रा में साथ ही रहे। तब मोदी ज्यादा चर्चित नहीं थे, मगर राम ने अपने अनन्य भक्त को उस समय ही उनके मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए चुन लिया था। जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तब वे हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरी प्रार्थना है कि यह मंदिर सभी भारतीयों को श्री राम के गुणों को अपनाने के लिए प्रेरित करेगा। तो लालकृष्ण आडवाणी ने अपनी रथ यात्रा के दौरान संघर्ष और लोगों से मिले समर्थन के बारे में भी बात की है। प्रधानमंत्री के लिए जो कहा था वो तो हमने आपको सुना ही दिया। अब बताते हैं, रथ यात्रा आरंभ होने के कुछ दिनों बाद ही मुझे इसका अनुभव हो गया था कि मैं तो मात्र एक सारथी था। रथ यात्रा का प्रमुख संदेश वाहक स्वयं रथ ही था और पूजा के योग्य इसलिए था क्योंकि वह श्री राम मंदिर के निर्माण के पवित्र उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनके जन्मस्थान अयोध्या जा रहा था। रथ आगे बढ़ रहा था, उसके साथ ही जनसैलाब भी जुड़ता जा रहा था। जन समर्थन गुजरात से बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में व्यापक हो गया, उसके बाद सभी राज्यों में भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा था। यात्रा में जय श्री राम और सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे के गगन भेदी नारे गूंजते रहते थे। राम रथ के समय ऐसे कई अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। सुदूर गांव के अनजान ग्रामीण रथ देखकर भाव विभोर होकर मेरे पास लोग आते थे, वो प्रणाम करते थे, राम का जयकारा करते थे, चले जाते थे। यह इस बात का संदेश था कि पूरे देश में राम मंदिर का सपना देखने वाले बहुत तेरे हैं। वो अपनी आस्था को जबरन छिपाकर जी रहे थे। तो राम मंदिर के आंदोलन से लेकर राम मंदिर के निर्माण तक लालकृष्ण आडवाणी ने पूरी यात्रा की व्याख्या अपने शब्दों में कैसे की है, अब वो हिस्सा आपको सुनाते हैं। कोई भी घटना अंततः वास्तविकता में घटित होने से पहले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आकार लेती है। उस समय मुझे लग रहा था कि नियति ने यह निश्चित कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का एक भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। बस अब केवल समय की बात है। प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर आडवाणी ने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पर एक बड़ी बात कही है, वो अब आपको बताते हैं। प्राण प्रतिष्ठा के भव्य आयोजन में हम सबको पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत कमी महसूस हो रही है। तो लालकृष्ण आडवाणी डेप्यूटी और दूसरी तरफ जब आप देखें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उस वक्त के वो याद कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मिस करेंगे।
राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आडवाणी ने क्या कहा था वो हम आपको अब बताते हैं। I feel humbled that during the Ram Janmabhoomi movement, destiny made me perform a pivotal duty in the form of the Rama Rath Yatra from Somnath to Ayodhya in 1990, which helped galvanize the aspirations, energies, and passions of its countless participants.